दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने पिछली काफ़ी वीडियो में ये सुना कि धर्म क्या होता है, तो आइए एक बार सारी वीडियो का सारांश समझ लेते हैं और फिर समझते हैं कि धर्म क्या है। पहली वीडियो में मैंने आपसे ये जिक्र किया कि किस तरह से एक बूढ़ी लेडी अपने बेटे को पेड़ों के जड़ के सींचने की बात करती है। तो मैंने आपसे ये कहा कि हमें भी धर्म की जड़ को समझना ज़रूरी है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि धर्म की परिभाषा संस्कृत में कैसे लिखी हुई है और धर्म बेसिकली धारणा शब्द से बना है। उसके बाद की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि धारणा किस तरह से काम करती है, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। एक तरफ से रिचार्जिंग और एक तरफ से फोकस में एनर्जी को डाल देना और परिणाम उत्पन्न कर लेना। इससे अगली वीडियो में हमने समझा कि धर्म को समझने से पहले, धारणा को समझने से पहले जो उसमें सहयोगी और बाधक तत्व हैं, जैसे आस्था, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, हमें इनको थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो इसके बाबत मैंने आपको बताया कि किस तरह से आस्था, श्रद्धा, समर्पण हमारे भाव हैं जो हमारे अंदर होते हैं और ये बड़े फोर्सफुली काम करते हैं। और फिर अगली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आस्था, श्रद्धा, समर्पण हमारे भाव होते हैं और उसमें जो सबसे मजबूत भाव होता है वो हमारी श्रद्धा होती है। इसी तरह से इसी क्रम में आगे समझते हुए अब हम ये समझते हैं कि हमारी आस्था, श्रद्धा, समर्पण किस तरह से धर्म में परिवर्तित होती है, धारणा में परिवर्तित होती है। दोस्तों, जब हम धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं निष्ठा, यानी कि लॉयल्टी, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के प्रति लॉयल होना। निष्ठा में या लॉयल होने में तीन बातें बिल्कुल कन्फर्म होती हैं। नंबर एक, कंटिन्यूटी, लगातार काम करने की शक्ति। नंबर दो, टाइम की पंक्चुअलिटी। और नंबर तीन, ये बड़े लंबे समय तक काम करती है, ये हारती नहीं, ये थकती नहीं, ये रुकती नहीं। ये तीन गुण निष्ठा में होते हैं। इतने लंबे समय तक टाइम का पंक्चुअल होना, लगातार रहना थोड़ा मुश्किल होता है, पर लोग रहते हैं और करते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय तक टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ किसी भी कार्य में लग जाएं तो हमारी आस्था, श्रद्धा, समर्पण ही धारणा में बदल जाती है और वही हमारा धर्म बन जाती है। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो किसी एक इष्ट देव या कुल देव की उपासना में लगते हैं और 10-10, 15-15 साल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं। उनको मैंने कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि उनको परिणाम नहीं आए। उनको परिणाम आते हैं और उनका परिवार बड़े अच्छे से फलता फूलता है। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि धारणा को बनाने के लिए भले ही हम अपनी आस्था, श्रद्धा, समर्पण को धारणा बदलें या हम कोई नई धारणा बनाएं, तो धारणा और निष्ठा, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। बात श्रद्धा, समर्पण और आस्था को गलत या सही कहने की नहीं है, वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर उसमें ये तीन चीज़ें जुड़ जाए कि हमने वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कंटिन्यू करना है और टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ करना है, तो वो सब कुछ धारणा में बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी ने भी बोला है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि, आचार्य, गुरु सब इसी बात को कहते हैं कि किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को साध लो तो सब ठीक हो जाएगा। हम बार बार अपनी प्रायोरिटी बदल देते हैं, बार बार हमारी श्रद्धा बदल जाती है,
बार बार हम दूसरे सब्जेक्ट पे काम करते हैं और बहुत जल्दी हम घबराकर अपनी आस्था श्रद्धा समर्पण को हिला देते हैं और हम अन्यथा कहीं भाग दौड़ करने लगते हैं, अपनी समस्याओं का हल खोजने लगते हैं और हमें लगता है कि हल मिल जाएगा, लेकिन हल मिलता नहीं। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि आस्था श्रद्धा समर्पण विश्वास निष्ठा और धारणा किस तरह से धर्म में बनते हैं ये और किस तरह से हमें फल देते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।